थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। देखो हमें क्या करना है, इसकी ये x1 y1 है, ये x2 y2 x3 y3, तो क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर यहाँ करना है y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो x3 ये हुआ आपका 0 और ये हो गया माइनस ए। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा माइनस ए बी इक्वल टू ए माइनस एच के माइनस बी। तो माइनस ए बी इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के और माइनस ए बी माइनस एच के और माइनस माइनस प्लस एच बी। अब देखिए ए बी जो है वो निगेटिव है, यहाँ पर ये भी निगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसमें इसको इधर ले आएंगे एच के को, ये प्लस हो गया इधर ए के और प्लस एच बी। अब इसमें एच के से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एच के, यानी एच के से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच के और एच के, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए अपॉन एच बी अपॉन के, और ये इसमें प्रूव करना है हमें। देखो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड द ईयर ग्राफ। देखो यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है जनसंख्या का और साल का। ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एट्टी 85 क्वेश्चन को पहले समझ लें। यहाँ पर जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये इधर तो आपका ईयर है 1985, फिर 90, फिर 95, यानी इधर तो वर्ष दिए हुए हैं, ईयर वर्ष दे रखे हैं। और इस साइड में आपकी जो जनसंख्या है उसका मान दिया हुआ है। 1985 में 92 करोड़ जनसंख्या थी, 95 में 97 करोड़ हो गई,
तो ये कह रहे 2010 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो वही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू है x1 की, ये y1 की है, x2 और y2, x3 और y3। तो वैल्यू पुट करें। ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल होगी, तो इसको m1 मान लें। ऐसा करो, ये m1 हो जाएगी और इसको m2 मान लें। m1 इक्वल टू m2 अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये हो गया इसमें y2 माइनस y1, तो 92 माइनस 97 माइनस 92 है, और ये हो जाएगा 1995 माइनस 1985। इधर हो गया y माइनस 97, और ये हो जाएगा 2010 माइनस 1995। अब इसको हम माइनस कर लें तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 5, 85 यहाँ पर हो गया आपका 10। इधर y माइनस 97 है, इधर 1995 और 10, यहाँ पर 15 हो गया आपका। इसको काट दूंगा, 5 दूनी 10, 15 की गुणा इधर बटे 2 बराबर y माइनस 97। 2 से भाग कर दे तो 7.5 आ गया भाई। 7.5 बराबर y माइनस के 97, 97 इधर आएगा प्लस का, तो y बराबर 97 प्लस 7.5। तो ये हो जाएगा 104.5। 160 ये हो गई जनसंख्या 2010 में 104.5 करोड़। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको भी आप स्क्रीनशॉट खींचे तो खींच लें, उसके बारे में पहले हम बताएंगे। अब इसमें बात आती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, समांतर और लंबवत। ये होगी y अक्ष, ये हो गई x अक्ष, ये होगी 0। अब इसको आप अच्छी तरह से यहीं समझ लें। अब देखो यहाँ पर अगर कोई लाइन ऐसे x अक्ष के पैरेलल होगी, समांतर हो, इसको x अक्ष के हम पैरेलल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें a और b, ये हमने कोई पॉइंट लिया और ये कहा जाए इसके समांतर, इस बिंदु से जाने वाली रेखा लेकिन x अक्ष के समांतर हो, तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा y इक्वल टू b आ गया। जैसे ये वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक b। और ये कहा जाए कि y अक्ष के समांतर, तो इस टाइप से लाइनें आएंगी तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये, तो ये a हो जाएगी x इक्वल टू a। ये आपको याद रखना है। यदि एक आ जाए कि x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन आपको निकालनी है, किसी पॉइंट से a b से आपको पास करनी है कोई लाइन, कोऑर्डिनेट x अक्ष के समांतर यानी x अक्ष के पैरेलल टू b, और y अक्ष के समांतर तो फिर आएगा x इक्वल टू a। x अक्ष के समांतर होगी उस टाइम पर y अक्ष के लंबवत होगी। ठीक है ना।
ये कहा जाए एक्स अक्ष का समीकरण बताओ, एक्स अक्ष का, ये एक्स ये वाई, समीकरण बताना नहीं, इसकी इक्वेशन एक्स अक्ष के पैरेलल, सॉरी, एक्स अक्ष का समीकरण हमें बताना है। तो यहां पर जैसे ये बात आएगी तो ये y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सब जीरो होते हैं, तो एक्स अक्ष का समीकरण आएगा y बराबर जीरो और y अक्ष का समीकरण आएगा x बराबर जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। पढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी है इसमें। एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू -2 और 3। ये कह रहा है कि इससे जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ जो एक्स एक्सिस के दोनों के पैरेलल है। पहले हम एक्स एक्सिस के करेंगे। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3, यानी एक जो लाइन है इससे पास हो रही है लेकिन पैरेलल है। फर्स्ट कंडीशन है। टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू 3, यानी एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर होगी तो y इक्वल टू 3 और y अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर होगी तो x इक्वल टू -2, यानी y अक्ष के पैरेलल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। पॉइंट स्लोप फॉर्म। बिंदु ढाल रूप बोलते हैं इसको, बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप का अर्थ है कि एक तो बिंदु हो आपके पास और एक रेखा हो। जैसे हम ये रेखा हम इसे खींच लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये कोई लाइन हो गई है, एल कोई लाइन है। बिंदु, इस पर कोई पॉइंट है आपका x1 और y1, ये कोई पॉइंट है, थीटा है। बिंदु होगी और ढाल होगी, अर्थात m आपके पास है। तो इक्वेशन जो होगी ये होगी y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और उसकी ढाल दी हुई है यानी स्लोप दी हुई है, तो रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस पर जैसे क्वेश्चन देखूं मैं, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एग्जाम्पल 7ac में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 और 3, ये पॉइंट हो गए हैं और स्लोप है -4। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये दिए हुए हैं पॉइंट x1 और y1 और ये m की वैल्यू दी हुई है, तो सीधा ये फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द
लाइन का जो इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन हो गया 3 इक्वल टू m माइनस 4 हो गया x, यहाँ पर x माइनस एक्स वन, तो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x माइनस 8 हो गया है, इसको इधर ले आएंगे तो 4x प्लस वाई, 3 को लाएंगे इधर माइनस 8, तो 4x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, स्क्रीनशॉट खींच ले। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ें। टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म का मतलब है दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप। अब दो बिंदु रूप में जो समीकरण आएगा आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जब 2 पॉइंट्स हो आपके तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई होगा। इस पर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 8, यहाँ पर पॉइंट हैं 1 माइनस 1 और 3 और 5। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अप्लाई करेंगे इस पर, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू हो गया, अच्छा वाई वन हो गया आपका प्लस 1 वाई टू, 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x2 3 माइनस 1 और x माइनस x1। तो y प्लस 1 इक्वल टू 6/2 x माइनस 1, इसको डिवाइड कर दें भाई, तो y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये सब उधर ले जाएं तो 0 इक्वल टू 3x, y जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो -4। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आगे देखेंगे, देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप का मतलब ढाल, इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड, यानी ढाल अंतःखंड। रूप, तो इसका मतलब है कि ढाल दी हुई हो एक, तो ऐसे एक तो ये दिया हुआ है और एक अंतःखंड है। अब वो y अक्ष का भी हो सकता है और x अक्ष का भी हो सकता है। अभी जैसे m दिया हुआ है और ये है आपका c, ये अंतःखंड है। अगर y अक्ष का अंतःखंड हो तो रेखा का जो समीकरण होगा y बराबर
mx प्लस सी। तो ये आपका तब लगेगा जब y अक्ष का अंतःखंड हो, और अगर x अक्ष का अंतःखंड दिया हो d, तो फॉर्मूला आपको लगाना है y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये ध्यान रखना है, जब x एक्सिस का अंतःखंड हो तो ये, और y एक्सिस का अंतःखंड हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। इस पर एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल 9, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम विच tan थीटा इक्वल टू, यानी m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/2। थीटा इज द इंटरसेक्शन। ये यहाँ पर देखो y दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट जो दे रखा है, तो c की वैल्यू है यहाँ पर c इक्वल टू -3/2, और x का जो इंटरसेप्ट है वो d इक्वल टू 4 है। अब हमें इक्वेशन बतानी है, तो ये तो c दिया है तो ये अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू m की वैल्यू होगी 1/2 और c की वैल्यू होगी 3/2। इसका एलसीएम ले लें तो y इक्वल टू 2x माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2y इक्वल टू x माइनस 3। और सेकंड जो पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट आपका, ये फर्स्ट था, इसमें d दिया हुआ है, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। m आपका वही है 1/2 और x माइनस डी यानी 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नोट करें। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। अगर हमारे पास दोनों अंतःखंड दिए हों, ये कोई रेखा है, ये ए है और ये बी है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन है इस पर, एग्जाम्पल 10 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेकिंग इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है -3 और y पर दिया हुआ है 2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इसकी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए -3, y अपॉन बी हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले इसका, तो ये हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2x और ये हो जाएगा, चलो माइनस ही ले लें, या -3 की एक लाइन बढ़ा लें, चलो इसमें कभी आप कंफ्यूज हों, माइनस नीचे के बजाय ऊपर ले लें, -x/3 और y अपॉन 2। एलसीएम ले लें 6, ये हो जाएगा -2x और प्लस के 3y इक्वल टू 1। 6 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये आपका इक्वेशन, अगर माइनस से डिवाइड करें तो 2x -3y, ये इधर आएगा तो माइनस, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये भी आप लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले इससे आ गई नॉर्मल फॉर्म, जो नए सिलेबस में उसमें से हटा रखा है इसको, लेकिन इसको भी आप समझें नॉर्मल फॉर्म यानी लंब रूप। लंब रूप बोलते हैं इसको, लंब रूप। इसका मतलब ये हुआ आपका कि अगर कोई रेखा है और मूल बिंदु से उस पर लंब डाला गया है और ये P है, और इस लंब का जो झुकाव है वो अल्फा है या ओमेगा मान लो, तो रेखा का जो समीकरण आएगा आपका x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। देखो ये ध्यान रखना है, इनके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी सबके हो जाएंगे, लेकिन आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, सॉल्यूशन नहीं करने हैं। आपको तो डायरेक्ट अप्लाई करना है इन पर। इस पर अब क्वेश्चन देखिए आप किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो, एक तो P की वैल्यू दे दी है 4, और जो एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है इसमें अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री का, तो 15 है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 15। अब 15 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो साइन 45, यहाँ फॉर्मूला लिख दूं, चलो मैं, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। और हमें कोस की भी निकालनी पड़ेगी वैल्यू, तो कोस का भी लिख देता हूँ, कोस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं हमें। तो यहाँ पर मैंने साइन एक्स माइनस वाई का साइन 45 कोस 30 और कोस 45 साइन 30 वैल्यू पुट करें। साइन 45 1/√2 कोस 30 का जो मान है वो 1/2, कोस 45 1/√2 साइन 30, अच्छा कोस √3/2 है भाई, और ये 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2√2, यहाँ पर √3 -1। अब हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, कोस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 माइनस 30, वही पहले की तरह। ये वाला सूत्र हम लगाएंगे, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू हम रख दें, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2 और 1/2, तो 2√2 √3 + 1, ये आपकी कॉस 45 की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशन में इसको अप्लाई करना है। ये इक्वेशन है आपकी एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस अल्फा, कोस 15 है तो कोस एक लाइन बढ़ा दो, चलो, कोस 15 डिग्री और y साइन 15 डिग्री इक्वल टू 4। अब रख दे वैल्यू x, कोस 15 √3 प्लस 1/2√2 प्लस y साइन 15 √3 -1/2√2 इक्वल टू
4। अब एलसीएम 2√2 है, तो √3 + 1 x √3 - 1 y = 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा √3 + 1 x और √3 - 1 y = ये हो जाएगा 8√2। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है। अब जो फॉर्मूले थे वो हमने सारे बता दिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कल हम कराएंगे, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट करा देंगे, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना बेटा, ठीक है ना। अब बंद कर देते हैं, कल पढ़ाएंगे बाकी।